तो गाइस आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एंजल वन के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के अंदर। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। आप चाहे तो आप मंथली भी कर सकते हैं एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से, चाहे तो एक वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों चीज आपको बताने वाला हूं कि वन टाइम किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी के अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, कौन से कंपनी का कितना ग्रोथ है, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर कितना आपको रिटर्न आने वाला है, कितने साल के लिए लेंगे तो कितना रिटर्न आएगा, ये टोटल आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आते हैं हम सीधा मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले देखिए एंजल वन एप्लीकेशन है, तो ये एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद से इसको देखिए मेरा फिंगर मांग रहा है। ओपन करने के बाद से देखिए जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर लेफ्ट साइड में स्टॉक लिखा हुआ है, एफएनओ लिखा हुआ है, एंड फीचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस और एफडी। तो हमें क्या करना है, सबको नहीं देखना, हमें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो सिंपली हम म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देंगे। अब म्यूचुअल फंड में देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो देखिए इन्वेस्ट इन मोस्ट बॉट शिप, यानी सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए जाने वाले कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, मैंने सबसे ज़्यादा कौन से म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, देखिए व्यू ऑल पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए ये सब कंपनियाँ हैं, ये सब म्यूचुअल फंड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट किए हैं, सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 इयर्स का यानी 3 साल का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है, कौन से कंपनी कौन से म्यूचुअल फंड में कितना परसेंटेज हर 3 साल पे परसेंटेज इतना आया है, पर ईयर आया है। मतलब 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट किए हैं तो पर ईयर कितना रिटर्न है यहाँ पे देखिए 27%, 35%। तो चलिए यहाँ से हम बैक जाते हैं। उसके बाद से आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आएगा वो भी आपको देख रहा हूँ, वो कितने परसेंटेज एवरेज रहेगा। तो सभी म्यूचुअल फंड में आप देखें लगभग आपको 20% से ज़्यादा ही पर ईयर का रिटर्न मिला है, 20% से ऊपर मिला है, मिनिमम 20% भी ले लेंगे। तो देखिए अब नीचे आ रहे हैं, यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन के लिए देखिए यहाँ पे आ गए तो देखिए म्यूचुअल फंड का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिप कैलकुलेटर लिखा हुआ है। अब सिप कैलकुलेटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे टोटल वैल्यू भी लिखा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए नीचे सेलेक्ट करने के लिए आया है, इसको आप कम कर सकते हैं, जैसे 12% दिखा हुआ है, यहाँ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम इसको ले लेते हैं कितना, 20% पे ले लेते हैं, यानी 20% पे ले लेते हैं, 20% पे लेते हैं। मोस्टली आप देखें तो 20% से ऊपर का ही रिटर्न था, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं 20% ही ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मिनिमम आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं मंथली, आप सिप का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कह दीजिए, या म्यूचुअल फंड में नहीं, आप कोई भी कहिए। म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एसआईपी का मतलब हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1.2 और गेन 2.6, ये भी सब टोटल आपको डिटेल्स में बताने वाला। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं 1000 रुपये सेलेक्ट किया हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका देख सकते हैं, 1000 है, यहाँ पे 2000, 5000, 10,000, तो आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे 1000 रुपये का देख रहा हूँ मैं, 1000 रुपये मैंने सेलेक्ट किया, 1000 रुपये सेलेक्ट किया और 1000 का मैंने लिया कि अगर 20% भी रिटर्न आता है, हर साल 20% हमें रिटर्न आता है, 1000 रुपये अगर महीना करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल के अंदर देखिए आपका 13,400 रुपया ये आपका हो रहा है। आप हम लिए हैं कितने साल के लिए, ये भी आपको देखिए यहाँ पे कितने साल के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे 10 ईयर्स में। आप यहाँ पे हम थोड़ा एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है तो एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम एडिट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए हम बैक जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बैक जाकर के अब देखिए ये 10 साल के लिए, यहाँ पे देखिए वेन इन्वेस्टमेंट 1000 पर मंथ ओवर 10 ईयर्स, अगर 10 साल आप जमा कर रहे हैं, 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, 1000 रुपया आप जमा कर रहे हैं तो कितना आपका जमा हो रहा है और कितना आपका आ रहा है, ये मंथली ओवर 10 ईयर्स का बता रहा है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपका यहाँ पे 1000 रुपये मंथली जमा कर रहे हैं तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट
आ रहा है और कितना आपका हो रहा है। पॉज कर भाव बोलो। अब देखिए यहाँ पे आप 1,000 रुपये महीने का जमा कर रहे हैं। अब 1 साल के लिए अगर प्लान लेते हैं तो 1 साल जमा कर रहे हैं तो देखिए कितना आपका 1 साल में कितना 1,000 के हिसाब से 1,200 रुपये जमा होगा। वो आपको 1 साल में रिटर्न मिलेगा कितना 12,800 रुपये। अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं, यहाँ पे 3 साल इन्वेस्ट करते हैं, यानी 3 साल का आप प्लान सेलेक्ट करते हैं तो आपका टोटल कितना जमा होगा 36,000 रुपये जमा होगा। आपको मिलेगा कितना 43,500 रुपया। कितना 43,500। वहीं अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो आपका कितना होगा 82,500 होगा। और वहीं अगर 10 साल के लिए लेते हैं तो आपका 2,30,000 रुपया होगा। तो आप समझ लीजिए इसमें जितने ज़्यादा लंबा टर्म्स के लेंगे, जितने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना बेटर रहता है। आप मिनिमम कम से कम 5 साल का तो लीजिए प्लान। अब किस तरह से हम कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे यहीं से हम दिखा रहे हैं। वहाँ पे देखिए फाइंड म्यूचुअल फंड आ रहा है। फाइंड म्यूचुअल फंड आ रहा है तो हमें क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट क्विक फिल्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑल लिखा हुआ, ऑल आ गया। ऑल में सब टोटली आ गया। अब देखिए इसमें आपको लार्ज कैप लेना है, फ्लेक्सी लेना है, स्मॉल कैप लेना है, इंडेक्स लेना है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, किधर आपको सेलेक्ट कर किधर आपको इन्वेस्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे स्मॉल कैप सेलेक्ट किया, मुझे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। देखिए स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है लेकिन आपको रिटर्न का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्मॉल कैप लिया। स्मॉल कैप लेने के बाद से यहाँ पे देखूँगा मैं यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करना है। तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा रिटर्न आया है, देखिए कौन सा कंपनी का, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब कौन से प्लान में कितने इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया हुआ है। 66,000 इन्वेस्टर है, 12,000, 4,30,000, इस तरह से इन्वेस्टर हैं। अब यहाँ पे मैं देखिए HDFC स्मॉल कैप फंड में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसका क्या पर ईयर का 27% का रिटर्न है। मैं इसको सेलेक्ट किया। इसको जैसे सेलेक्ट किया अब यहाँ पे 100 रुपया मैं इसको 500 कर दूंगा। यहाँ पे 500 कर दूंगा मैं। हाँ, अमाउंट 500 कर लिया। अब फर्स्ट यहाँ पे शिफ्ट डेट, आप अपने मर्जी से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके अकाउंट से कभी पैसा कटेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट का जो है कब पैसा कटेगा वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल का यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, इस पे के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंबल पे क्लिक करेंगे जैसे तो आपको डेट सेलेक्ट करने का आप अपने हिसाब से सुविधा हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 15 तारीख का सिलेक्ट कर रहा हूँ, 15 तारीख सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली देखा जाए तो अगर सैलरी वाले पर्सन हैं तो उनको आपको 30 तारीख से, और जनरल लोग 30 तारीख से 10 तारीख से हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 15 तारीख सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं सैलरी वाला हूँ, सैलरी होल्डर हूँ, तो मुझे 15 तारीख को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट टुडे यानी 25 जुलाई 2025 आ रहा है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है हमारा 15 सितंबर को, यानी अगले महीने नहीं आएगा। आज जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 25 तारीख को कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा 15 सितंबर को हमारा पेमेंट कटेगा हमारे अकाउंट से। अब इसके ऊपर मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब उसके नीचे देखिए विड्रा एनी टाइम, आप एनी टाइम विड्रा भी कर सकते हैं। एनी टाइम विड्रा भी कर सकते हैं, लेकिन विड्रा करेंगे एनी टाइम समय से पहले तो कुछ चार्जेस वगैरह है कटता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इसमें लिया हूँ HDFC स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट किया हूँ तो आप भी यही फंड सेलेक्ट करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए आइडिया बता रहा हूँ किस तरह से करना है। आप अपने एक्सपर्ट से राय लीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पे करने के लिए आ रहा है, तो पे के ऊपर हमें क्लिक करना है। पे के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है। किससे पेमेंट करना है, आप गूगल पे से कर सकते हैं, किसी तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लिया। पे नाउ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे। जो हमारा जो पेमेंट है यूपीआई ऑप्शन है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, तो उसका हम अपना पासवर्ड डालेंगे, ट्रांजैक्शन पासवर्ड।
तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैं यहाँ से डाल दिया, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया, कुछ ही सेकंडों के अंदर मेरा पेमेंट हो जाए। अब देखिए मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। प्लीज़ वेट, यहाँ पे लिख रहा है डू नॉट प्रेस बैक और क्लोज द ऐप, यानी हमारा यहाँ से पेमेंट हो गया। कुछ ही सेकंड के अंदर से यहाँ पे हमको रिव्यू आएगा क्या हुआ है। देखिए पेमेंट हमारा हो गया, पेमेंट हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से बैक करूँगा। अब चलिए इन्वेस्ट हो गया, अब इसको हम चेक करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए इस तरह से हमारा प्रोसेस हो गया है हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमारा इन प्रोग्रेस बता रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इन प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो विल बी अपडेटेड बाय 30 जुलाई 2025, यानी 2030 जुलाई 2025 तक हमारा ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन प्रोग्रेस में है, यहाँ पे देखिए पेमेंट प्रोसेस हो गया, ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे ऑर्डर बिंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज एस्टिमेटेड बाय 29 जुलाई को, और पोर्टफोलियो अपडेटेड आएगा, पोर्टफोलियो 30 जुलाई को आएगा। तो ये टोटल्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये हमारा इन प्रोग्रेस में है, हमारा 30 जुलाई को यहाँ से यानी 1 तारीख से हमारा अपने पोर्टफोलियो में दिखाना चालू हो जाएगा।